तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस में दो चीज़ें आती हैं, एक आते हैं टर्म इंश्योरेंस और एक आता है इन्वेस्टमेंट का। टर्म इंश्योरेंस का क्या मतलब हो गया है? टर्म इंश्योरेंस का मतलब सीधा सा ये है, मेरे ना होने के बाद ये अमाउंट मेरी फैमिली को दे दिया जाए। मतलब समझ रहे हैं कि इंसान एक अमाउंट पे करता है और अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसका जो भी सम इंश्योर्ड लेता है वो अपनी फैमिली को दे देता है। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है या नहीं है और ये क्यों लेना चाहिए, है ना। कि आज की हमारी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा इनकम कम और खर्चे ज़्यादा हम लोगों ने इस तरीके से कर रखा है। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, एक मिंत्रा पे टी शर्ट देख रहा था जो कि मतलब 600 रुपये की भी थी और उसमें कुछ ऐसी भी थी 300 रुपये 400 रुपये इस तरीके की टी शर्ट से थी। और वो टी शर्ट ना आप ईएमआई पे ले सकते हो। मतलब आप सोच नहीं सकते कि अगर 300 रुपये की टी शर्ट है और 300 रुपये की टी शर्ट को भी आप ईएमआई पे ले सकते हो। ऑलमोस्ट 25 या 26-27 रुपये ऐसे पर मंथ के अकॉर्डिंग पड़ रहा था। तो इस तरीके से हो गया, तो लोगों ने क्या कर रखा है कि अपने खर्चे तो बढ़ाते जा रहे हैं हर चीज़ का। जब उनकी सैलरी आती है तो पूरी सैलरी वो क्रेडिट कार्ड में ही चली जाती है उनकी। इसका ईएमआई देना है, उसके लोन की किस्त देनी है, इसका बकाया उसका बकाया। तो जब भी कोई इंसान ज़िंदा होता है तो उसके जो खर्चे होते हैं ना वो कंटिन्यू रहते हैं। बच्चों की फ़ीस हो गई, हाउस का रेंट हो गया, रेंट पे रह रहा है। और जब वो नहीं होता है तो ये सारे के सारे जो खर्चे होते हैं ना वो तो कंटिन्यू रहेंगे। बच्चों की फ़ीस जा रही है वो तो जाएगी। अदरवाइज़ नहीं तो क्या होगा, जो बच्चे प्राइवेट में थे वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे और गवर्नमेंट वाले सड़क पे आ जाएंगे, कुछ अपना काम करने लगेंगे। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपकी जितनी अर्निंग होती है उसके अकॉर्डिंग आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है ईज़िली। और आप उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस आप 10 करोड़ का ले लो या 15 करोड़ का ले लो। कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस तभी देगी जब आपकी अर्निंग जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। तो इसमें आईटीआर भी देखी जाती है और सैलरी, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप देखी जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको टर्म इंश्योरेंस दे दिया जाता है। अब टर्म इंश्योरेंस में बात करते हैं कि ये कौन कौन से तरीके के होते हैं। टर्म इंश्योरेंस होते हैं, एक रिफंडेबल होता है और एक होता है नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल में क्या अंतर होता है? मेरे ना होने के बाद ये अमाउंट मेरी फैमिली को दे दिया जाए। मतलब आप एक एक्स अमाउंट कंपनी को पे कर रहे हैं, ठीक है, हर महीने हर साल एक एक्स अमाउंट पे कर रहे हैं। और सपोज एक 17 या 20 हज़ार रुपये का आप अमाउंट पे कर रहे हैं। 20 हज़ार रुपये में आपने कंपनी से कहा कि मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपये दे दिया जाए, ठीक है। तो ये जो आप 17 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं, अगर आपने ये 17 हज़ार रुपये पे करा, अगर आपने एक अमाउंट, एक एज डिसाइड करी, सपोज ये 40 में आप हैं, आपकी एज है 40 साल, सॉरी आपकी एज है अराउंड 30 साल 25 साल मान लो, और आपने इंश्योरेंस लिया है 70 साल तक। ये है आपकी एज 0 से, यानी 0 से पहले आप 25 में हुए तब आपने इंश्योरेंस लेना स्टार्ट किया और 70 तक आप प्रीमियम पे करेंगे। और अगर आप 70 से पहले, इससे पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा। और अगर सपोज 71 की एज में भी आप लाइव रहे तो जो अमाउंट आपने यहाँ पे भरा, एग्जांपल के लिए प्रीमियम बोलते हैं इसको, प्रीमियम आपने पे किया 20 हज़ार रुपये का अमाउंट ले लेते हैं। प्रीमियम आपने पे किया 20 हज़ार इंटू 25 में से 70 गए, कितने बच्चे? 45। 1 2 3 4 5, यानी आपने 9 लाख रुपए पे करा। तो आपकी जब 71 की एज होगी ना तो आपके ये 9 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ जीएसटी वगैरह कटता है तो वो हल्का सा कट के आपको पूरा का पूरा अमाउंट, मतलब पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। 9 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो रिफंडेबल में ये होता है कि आप जितना अमाउंट पे करेंगे आपको वो मिल जाएगा। और नॉन रिफंडेबल में क्या होगा कि ये जो प्रीमियम है ना, ये जो आपका नॉन रिफंडेबल है, ये जो प्रीमियम है, अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया था
20 रुपये, इसमें क्या रहेगा 12 रुपये। जैसे इसमें हमने एग्जांपल लिया था कि ये यहाँ पे जो प्रीमियम जाएगा वो कितना जा रहा है 20,000, और यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जा रहा है 12,000। ठीक है, 12,000। ठीक है, ये तो हो गया रिफंडेबल वाला पार्ट। रिफंडेबल में आपको जो प्रीमियम जाएगा वो जाएगा कितना 90,000 का। यहाँ पे लिख देते हैं प्रीमियम जाएगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने 20,000 रुपये कह रहा हूँ। और ये तो खैर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 90,000 रुपये। 9 लाख रुपये आपने दिया और वो आपको वापस मिल जाएगा। नॉन रिफंडेबल में क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम है वो इतना नहीं जाता है, आपका प्रीमियम जाता है कम। सपोज एग्जांपल के लिए ये मैंने लिखा हुआ है, ये रिफंडेबल वाले में आपका जाता है कितना 20,000 रुपये, और नॉन रिफंडेबल वाले में जाता है 12,000 रुपये। तो अगर इसमें 12,000 रुपये जाएगा तो आपको क्या पड़ेगा, तो ये आपको पड़ेगा इंटू कितना 70 साल, 70 साल या 71 साल जो भी, इज इक्वल टू 12,045 साल तक आपने भरा। तो इसमें आपने पे करा 5,40,000 रुपये। तो ये चाहे आप लाइव रहें या लाइव ना रहें, इसमें आपको ना जो आपने ये प्रीमियम दिया है ये तो रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी डेथ हो जाती है, डेथ होने पे आपको कितना मिलेगा, जो भी आपने 1 करोड़ का मेडिकल कवर ले रखा होगा वो आपको मिल जाएगा। सो ये तो हो गया हमारा कि अब आप समझ गए होंगे कि रिफंडेबल में क्या होता है, नॉन रिफंडेबल में क्या होता है, रिफंडेबल में क्या होता है। अब कौन सा लेना चाहिए, क्वेश्चन आता है कौन सा लेना चाहिए। एक है 12,000 का और एक है 20,000 रुपये का। जाहिर सी चीज़ है कि ये नॉन रिफंडेबल वाला है, इसका प्रीमियम कम है। ठीक है, रिफंडेबल वाला लेना चाहिए, नॉन रिफंडेबल वाला लेना चाहिए, रिफंडेबल वाला नहीं लेना चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल वाला क्यों नहीं लेना चाहिए भाई, इसमें तो मैंने 20,000 रुपये दिया था और अगर मुझे कुछ नहीं होता तो 9 लाख रुपये मेरे बन रहे थे, वो मुझे मिल जाते। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका माइंड बिल्कुल सेट होना चाहिए कि आपके माइंड में क्या सेट है, मेरे ना होने के बाद ये अमाउंट मेरी फैमिली को दे दिया जाए। तो आप एक बात सोचिए कि आप हैं 25 के, ठीक है, 25 के आप हैं और आपने 70 की एज में लिया। ठीक है, और इस ड्यूरिंग में आपने जो पैसा दिया 20,000 रुपये आप दे रहे थे, और वही पैसा 45 साल के बाद आपको वापस मिल जाता है 9 लाख रुपये। 9 लाख रुपये, तो आप ये देखिए 45 साल के बाद उस 9 लाख रुपये की क्या वैल्यू हो जाएगी। आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि एक दूध की थैली पहले 9 रुपये की आया करती थी, अभी वो कितने की 30 रुपये की होने जाती है, तो 3 गुना खर्चा बढ़ गया। मतलब तो उस टाइम पे तो जो 9 लाख रुपए की तो वैल्यू कुछ रहेगी नहीं। तो प्रोडक्ट की तो सबसे पहले ये देखिए कि प्रोडक्ट बना किस लिए। प्रोडक्ट सीधी सी चीज़ है, प्रोडक्ट बना है मेरे ना होने के बाद मेरी फैमिली को दे दिया जाए। तो आपका माइंड बिल्कुल सेट होना चाहिए कि भाई अगर मैं ना रहूँ तो सबसे पहले मैं जब भी टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो नॉन रिफंडेबल वाला लीजिए, आँख बंद करके। एक रुपए का भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपके ये प्रोडक्ट बना है कि मेरे एब्सेंस में मेरी फैमिली की टेकिंग केयर कौन करेगा, उसके लिए बना है। ठीक है, अगर रिफंडेबल वाला अगर आप चाहते हैं, रिफंडेबल वाला आप चाहते हैं तो रिफंडेबल वाला क्या लेना चाहिए, रिफंडेबल वाला आपको लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आप रिफंडेबल वाले में चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो कुछ साल तक, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है ये समझिए, तो कुछ साल तक या वन टाइम एक अमाउंट देना होता है और मेच्योरिटी पे एक मोटा अमाउंट आ जाता है। सीधी सी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है कि आपने हर महीने हर साल कुछ एक अमाउंट देना है। ठीक है, और जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो आपको उतना ही पैसा उसमें कुछ इंटरेस्ट लग के आपको मिल जाएगा। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट प्लान में टर्म प्लान ना ऑलरेडी इंक्लूड होता है कि अगर
इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, ये आपने कंपनी से एक फिक्स कर लिया कि भाई मैं आपको 10-10 रुपये दूंगा और 10 साल के बाद मेरे हो गए 10-10 रुपये मैंने आपको दिए, तो 10 साल के बाद मेरे हो गए 100 रुपये। तो 100 रुपये के बदले आप मुझे 110 रुपये, 115 रुपये, 105 रुपये, 7 रुपये जो भी है, 100 रुपये प्लस इंटरेस्ट वो दे देना। तो कंपनी क्या कहती है इसमें कि ठीक है आप 10 रुपये तो दे रहे हैं, हम आपसे एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 10 रुपये आपने हमें 10 साल तक देने हैं और इतने टाइम के बाद हम आपको आपने जिसके लिए भी लिया हुआ है आपको हम 110 रुपये दे देंगे, ठीक है। अब जब ये कंडीशन तय हो गई है ना, तो इसमें आपको टर्म इंश्योरेंस ऑलरेडी मिलेगा। कितना मिलेगा वो बता देता हूँ मैं। सपोज जैसे आपने दिया 10 रुपये आपने दिया प्रीमियम वो होता है जो हम पे करते हैं, ये आपने पे किया प्रीमियम कितने साल तक, 10 ईयर तक, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 100 रुपीज़ हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि आपका 100 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आप प्रीमियम देते हैं, जैसे 10 रुपये का प्रीमियम दे रहे हैं ना, 10 रुपये का आप जो प्रीमियम दे रहे हैं, तो इसमें पहले दिन से ही आपका रिस्क कवर हो जाता है, रिस्क कवर मिल जाता है। अलग अलग कंपनी में 10 टाइम या 12 टाइम 15 टाइम इस तरीके से, एक नॉर्मल लेके चलते हैं 10 टाइम तो होता ही होता है। 10 टाइम क्या नहीं मतलब, अगर चार्ट बना के चलते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसा करके आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, आपने पहली EMI दी 10 रुपये, ठीक है, दूसरी EMI दी 10 रुपये, 10 रुपये, तीसरी EMI में डेथ हो जाती है, तो आपको जो EMI है ना ये यही इतनी देनी, ये जो आपने दिए ना यहाँ से लेके यहाँ तक देनी थी, तो आपने कितने दिए 20 रुपये दिए। तो ये क्या होगा, जो 10 रुपये है ना, ये इसका कितने टाइम मिल जाएगा 10 टाइम, इसमें मिल जाएगा आपने 10 रुपीज़ का 10 टाइम जो रिस्क है, ये आपको 100 रुपीज़, ये आपको 100 रुपीज़ जो है ये आपको आपकी नॉमिनी को मिल जाएगा, जो भी नॉमिनी होगा ना नॉमिनी को मिल जाएगा। और जो पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है ये रनिंग रहेगी, ये जो पॉलिसी है ये ऑलरेडी रनिंग है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा दूं कि जिसमें मुझे अमाउंट रिफंड भी मिल जाए, तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान लीजिए। इन्वेस्टमेंट प्लान में एक तो आपका ऑलरेडी 10 टाइम 15 टाइम का टर्म इंश्योरेंस हो जाता है, ठीक है, ये टर्म इंश्योरेंस हो जाता है इन्वेस्टमेंट प्लान में। और ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट टर्म इसमें क्या होता है कि आपको जो भी अमाउंट एक आपका एज डिसाइड होता है उसमें मिल भी जाता है, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि जिसमें मुझे मेरा पैसा वापस भी मिल जाए और मुझे एक मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल जाए, तो आप ये लीजिए। और रिफंडेबल वाला मत लीजिए, क्योंकि ये ना टोटली वेस्ट ऑफ मनी है कि आप जो अमाउंट दे रहे हो वही आपको वापस मिल रहा है, उसमें जिससे भी आपको आपका 2% GST कटेगा, 2% 4%, इसमें कुछ कम GST होता है तो वो भी कटेगा, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह भी होगी थोड़ी बहुत, वो भी कटेगी, आप क्या कितना दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे हैं, तो ये वाला बेकार होता है। रिफंडेबल वाला प्रोडक्ट, कभी भी जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं ना उसकी पहले आप ये देख लीजिए ये प्रोडक्ट बना किस चीज़ के लिए, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल। तो ये तो कंपनी ने वैरायटी बना दी है, कंपनी जितनी ज़्यादा वैरायटी बनाएगी, हेड एंड शोल्डर शैम्पू बनाए उसमें आप देखेंगे मैंथॉल का भी आता है, ठीक है, इतने सारे उसने उसके अंदर फ्रेगरेंस दे दी हैं, फिर उसके अंदर बॉटल्स दे दिए हैं कि ये शैशे में भी आएगा, बॉटल में भी आएगा, एक छोटी बॉटल में भी आएगा, एक बड़ी बॉटल में भी आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है, जितनी वैरायटी होंगी उतना ना प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ जाएगी कि हाँ ये भी प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, कुछ नया मिल गया, अच्छा ये प्रोडक्ट आ गया, इसमें कुछ नया मिल गया। पहले लोगों को यही पता था कि भाई एक अमाउंट है तो मर गए तो अब फैमिली को इतना अमाउंट मिल जाएगा, फिर कंपनी ने निकाल दिया ये। अब आप कंपनी से देखिए कि जो 12,000 रुपये का प्रीमियम वो 20,000 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है, जो 12,000 रुपये देने चाहिए थे वो 20,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। और
क्या जब अगर आपकी फैमिली को अगर 9 लाख रुपए उस टाइम पे जब आप 25 के हैं 45 साल के बाद उन 9 लाख रुपए का क्या होगा? कुछ भी नहीं है, नथिंग है वो। और ऐसा नहीं कि इसमें पूरा मिल जाता है, इसमें इसमें टर्म एंड कंडीशन होती हैं कि अगर आप पॉलिसी इतने टाइम तक चलाओगे, जैसे 25 का आपने लिया और 25 का लेने के बाद आपने पॉलिसी 30 तक की चलाई तो आपको इतने % मिलेगा। जब आपने इतना चलाया तो आपको इतने % मिलेगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है टर्म इंश्योरेंस और एक आता है इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप टर्म इंश्योरेंस किसी को सजेस्ट कर रहे हैं या खुद लेना चाह रहे हैं तो आप नॉन रिफंडेबल वाला लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मुझे पैसा भी वापस मिल जाए तो इन्वेस्टमेंट प्लान लीजिए। हाँ, ये जो टर्म है इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान में जो टर्म इंश्योरेंस है ये लाइफ टाइम तक कवर नहीं रहता है, ये पीपीटी तक ड्यूरिंग तक कवर रहता है। मतलब कि अगर आपने 1 साल से लेके 10 साल तक 10 साल के लिए तक आपने 10 ईयर तक के लिए लिया है, मतलब पीपीटी आपकी 10 ईयर तक की है, ठीक है। अगर आपने ये 1 साल से लेके, तो ये जो डेथ कवर है ना, ये कब तक की कवर रहेगा? ये 10 साल तक की कवर रहेगा। 11वें साल अगर आपको कुछ हो जाता है तो कवर नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक कि आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तब तक ही आपका रिस्क कवर रहेगा। जब आपका पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म हो जाएगा, उस जब 11वें साल में आप लगेंगे तो 11वें साल से आपको कुछ भी नहीं देना है, उस पर आपको वेट करना है पैसा लेने का। और उस ड्यूरिंग में अगर कुछ हो जाता है तो अमाउंट आपको डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो मिल जाएगा, जो भी 11 रुपये, मतलब 10 रुपये की जगह 110 रुपये कंपनी ने बोला था वो कंपनी आपको दे देगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और आप मेरी नॉर्मल सी वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आपको अच्छी लग रही है तो मुझे लगेगा कि हाँ आप चाह रहे हैं कि मैं आगे और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।